एंटी करप्शन कोर इंडिया की मीटिंग आज मऊ के बड़हलगंज में संपन्न हुई। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कमलेश ओझा ने संवाददाता रामसूरत राजभर से बात की। देखिए ये खास रिपोर्ट। समीक्षा बैठक हुई है, क्या निर्णय लिया गया है, क्या बातें हुई हैं? ये संगठन का समीक्षा बैठक था, क्योंकि हमारा समीक्षा चलता रहता है कि हर जनपदों में, मंडलों में हमारे पदाधिकारी या मेंबर करते क्या हैं, उस पर हमारी निगाह रहती है। समीक्षा बैठक में हमने यह देखा कि भैया हम संतुष्ट हैं, लोग उसमें लगे हुए हैं, हमारे सदस्य पदाधिकारी और कार्यरत हैं। आज देखा जाए कि आपने टोल टैक्स पे, रेल टिकट पे, प्लेन टिकट पे बात किया, क्या है सुविधाएं उसको? देखिए, हमारी डिमांड तो ज्ञापनों के माध्यम से, अनुस्मारक ज्ञापनों के माध्यम से हमेशा सतत 2018-19 से ही चल रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार। मैंने देखा वो केंद्र सरकार से जो है हमारे यहाँ रजिस्ट्री आई है कि टोल टैक्स छूट कर दिए जाएं और आवास कार्यालय हर केंद्र से लेकर हर प्रदेशों की राजधानी में दिए जाएं। रेलवे में भी वीआईपी टिकट जैसे जाते हैं तो यह तो टिकट नहीं मिल रहा है, तो हमारे कहीं जाए सदस्यों या पदाधिकारियों को किसी भ्रष्टाचार उन्मूलन के कार्य के लिए जाना है तो उन्हें तत्काल रिजर्वेशन मिले एसी में, और सुविधा यानी खान पान की भी व्यवस्था रहे, और वीआईपी सुविधा यानी सुरक्षा व्यवस्था भी उनको रेलवे दे। तो उस पर केंद्र सरकार ने अमल किया है, आवास के लिए और टोल टैक्स के लिए और रेलवे के लिए। वो पत्र उन लोगों को भी, विभागों को चला गया है और यहाँ भी है, जिसमें हमने देखा है हमारे पदाधिकारियों ने कई इसका आजमाया भी है कि टोल टैक्स काफ़ी हद तक नहीं लग रहे हैं, और जो मुझे सूचना मिलती है तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। और वही आज मैं बता भी रहा था अपने पदाधिकारी सदस्यों को कि आप लोग निर्भीक होकर काम कीजिए, कहीं कोई डरने की भी ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ सुनने की भी जरूरत नहीं। कोई आपके साथ ऐसी बात अगर करता, अभद्रता की बात करता है या गाली गलौज देता, या कोई प्रशासन का आदमी हो या जनता हो जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, जनता या अपराधी हो, अगर कुछ कहता है तो आप लोग डरिए नहीं, मुझे सूचित कीजिए, प्रदेश प्रभारी को भी सूचित कीजिए, उस पर कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे और आपकी मेहनत ने रंग लाई और पदाधिकारियों सदस्यों ने आपके प्रयास मेहनत का काफ़ी सराहना की, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम अकेले कुछ नहीं किए, हमारा संगठन है कि एक यूनिटी है, एक परिवार है। जिसने किया और जिसने नहीं किया सबका सहयोग था, और सबके सहयोग से आज रंग लाया हुआ है। सरकार ने जो नहीं देना था वो देती जा रही है, आगे भी और हम लेते जा रहे हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रोटोकॉल और सुरक्षा व्यवस्था की भी व्यवस्था है, और स्पष्ट आदेश है उसमें कि अग्रेतर कार्रवाई की जाए, उसमें जांच की बात नहीं है। अब अधिकारियों पर निर्भर करता है कि कब वो देते हैं, कब उसकी कार्रवाई शुरू करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर विलम्ब करते हैं तो सारी जिम्मेदारी अधिकारियों को होगी, यानी विभागीय जिन विभागों का मामला है उन विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी अगर कुछ होता है तो। संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों के प्रति आपने कुछ कड़ा निर्णय लेने का कहा, क्या है निर्णय? देखिए, निर्णय यह है जो सक्रिय नहीं है, हम पहले तो सक्रिय करने का कार्य करते हैं, या सक्रिय किस लिए नहीं है, या तो पूरे संगठन की व्यवस्था को जानते न हो या जान करके भी सक्रिय न हो। तो मैं पहले जानने का काम करता हूं, जनाने का काम करता हूं कि आप सक्रिय होइए। आपको सरकार जो दे रही है किसी संगठन को भारत में नहीं दी है, मुझे जो जानकारी है, बाकी और जो भी हो नहीं दी है, तो आप सक्रिय होइए, और सक्रिय होइए और सक्रिय होकर के गरीब जनता का, प्रदेश हित का, जनहित का, समाज हित का और राष्ट्र हित का कार्य करिए। और कोई जनता जाती है, पीड़ित है, तो उससे साक्ष्य लीजिए, शपथ पत्र लीजिए, आधार कार्ड लीजिए, सिग्नेचर मोबाइल कर उसकी समस्या का समाधान कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो प्रदेश स्तर को दीजिए, प्रदेश स्तर देखेगा, अगर उससे नहीं होता तो राष्ट्र स्तर देखेगा। मैं कुल मिलाकर के मैं उसको प्रोत्साहित करता हूं, और प्रोत्साहित करने पर मैंने निर्णय भी लिया है कि जो लोग बिल्कुल निष्क्रिय हो गए, जैसे होता है ना कि भगवान ब्रह्मा भी अगर साक्षात आ जाएं और कुछ समझाने लगे तो यहाँ जनता को समझ में नहीं आएगा, तो ऐसे क्या है, तब उनको समझाना ही बेकार हो जाता है। और जो समझने वाले हैं उनको समझाइए,
आज नहीं कल नहीं परसों अगर संगठन के उद्देश्यों को, इनके विकास कार्यों को, विस्तार की चीज़ें को और शासन जो मिला है भ्रष्टाचार उन्मूलन के अधिकारों को अगर समझ लेंगे तो ये सक्रिय हो जाएंगे या निष्क्रिय हो जाते हैं। तो बार बार ऊर्जा देनी पड़ती है कि आप सक्रिय होइए, और सक्रिय होंगे तो हम शासन के मंशा के अनुसार धरातल से जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को दूर अवश्य करने का हर कदम उठाएंगे, हर प्रयास करेंगे। जैसे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार योगी जी संगठन के प्रति हमेशा जागरूक हैं, इनको क्या चाहिए, क्या मिल रहा है, क्योंकि तमाम चिट्ठियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, तो हम भी उनके साथ मंशा को पूरा करने के लिए कदम से कदम मिलाकर कार्य करेंगे। सरकार ने संगठन के प्रति काफ़ी कुछ दिया और आपने अपने पदाधिकारियों और सदस्यों के बीच रखा। सदस्य और पदाधिकारी काफ़ी उत्साहित दिखे, क्या कहेंगे इस पर? इसीलिए तो मैंने मीटिंग बुलाया और इसीलिए मैंने ऊर्जा भरने का कार्य किया है। और केंद्र सरकार ने जो 2-2, 3-3 जो पत्र हमारे हैं, मैंने बिल्कुल खुली किताब की तरह उनको पढ़ कर सुनाया भी कि देखिए इसमें है, आपको मिला है और जो बाकी है वो भी मिलने की उम्मीद है। और योगी सरकार ने तो दे दिया है, और जो चीज़ नहीं मिलने की है उस बात को लेकर के हम न्यायालय का भी शरण हमारा संगठन लेगा। स्पष्ट आदेश के बाद अगर नहीं देते हैं यहाँ के अधिकारी तो मान लिया जाएगा इनकी मंशा क्या है, तो हम न्यायालय का भी खटखटाएंगे। और मैं संगठन के पदाधिकारियों से भी संतुष्ट हैं कि वो कदम से कदम ऊर्जा देने के बाद आज मैंने एक सुर से आवाज़ मिलाकर कहे कि हम साथ चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।